हेलो एवरीवन। कल हमने यहाँ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट तक कर लिया था, तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर क्या था? कनकेव जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कनकेव, केव मतलब गुफा। जब भी रे किसी गुफा के अंदर जाएगी, यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा? गुफा की तरह अंदर की तरफ होगा। ठीक है। द कनकेव मिरर इज डिफाइंड एज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सफियर, यानी कि लाइक दिस, ये सेंटर ऑफ सफियर दिख रहा है आपको। ये जो टुवर्ड द सेंटर, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सेंटर की तरफ है। ठीक है। ये आपको राइट साइड में जो दिख रहा है आपके, इसमें कनकेव मिरर लिखा भी हुआ फिगर के अंदर। तो जो इसका सेंटर है वो, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर की तरफ है। ठीक है। ये होगा हमारा कनकेव मिरर। ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है वो है कन्वेक्स मिरर। इट इज डिफाइंड एज द हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सफियर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, यानी कि ये एक सफियर का पार्ट है और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दूसरी साइड है, और जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दूसरी साइड है। अब कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं, वो क्या क्या है देख लो। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अब जो ये अपने मिरर माने हैं, इनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो उसको हम पोल बोलते हैं। अब एक जो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल उसके पोल से जो पास होगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे हम सफियर के पार्ट हमने मानना है कनकेव और कन्वेक्स मिरर को, तो इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, और जो वो सेंटर है और उस पोल से जो सेंटर की डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस होगा, क्योंकि वो सफियर का रेडियस होगा, तो उसी को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब जब वो प्रिंसिपल एक्सिस उस सेंटर को और पोल को मिला देगी, और जो वो सी से, जो सेंटर है उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पोल है उसको पी से, जो सी से पी की डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। The center of curvature C of the spherical mirror is the center of the sphere of which the mirror forms a part, यानी कि जिस सफियर से वो मिरर बने हैं उस सफियर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। द मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द वर्टेक्स। उस मिडल पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे या पोल बोलेंगे मिरर का। इट इज डिनोटेड बाई पी, इसको हम पी से डिनोट करेंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होगा? वो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होगी, यानी कि रेडियस होगा किसका? सफियर का। उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है। अब कुछ एक साइन कन्वेंशन अगर हम बात कर ले, सारी की सारी डिस्टेंस है जो हमने पोल है, ये आपको पी पॉइंट लग रहा है, यहां से ही मेजर करेंगे। अब बात करते हैं, जो आपको ए बी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इससे इंसिडेंट रे जाएगी पोल की तरफ, यानी कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब जब हम पोल से अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, यानी कि पोल से, अब इस फिगर के अंदर जो इंसिडेंट रे वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो यहाँ पे अगर हम पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो सारी की सारी जो डिस्टेंस होंगी वो आएंगी पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है। अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो सारी की सारी डिस्टेंस होंगी नेगेटिव, यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सारी पॉजिटिव, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो तो सारी नेगेटिव। ओके। ठीक है। और सारी की सारी डिस्टेंस पोल से ही मेजर होंगी। अगर ऑब्जेक्ट या इमेज डाउनवर्ड है तो वो नेगेटिव, अगर ऑब्जेक्ट या इमेज अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब देख लेते हैं पॉइंट्स क्या हैं। All the measurement are measured from the pole P of the mirror। सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगी? पोल से मेजर होंगी। The distance measured in the direction of incident ray are taken as positive। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी। एंड द डायरेक्शन मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे आर टेकन एज नेगेटिव। अगर इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो वो डिस्टेंस क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। All the measurement for the distance above the principal axis are taken as positive। principal axis से ऊपर जितनी डिस्टेंस होंगी जो ए बी है वो सारी पॉजिटिव होंगी, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जैसे ए डैश बी डैश है वो सारी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। यानी कि ऊपर की तरफ अगर मेजर करें हाइट तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करें तो नेगेटिव। अब रियल इमेज क्या होगी? एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। अगर हम किसी इमेज को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं
तो वो हमारी होगी रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होगी? एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जिसको हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते वो हमारी क्या होगी? वर्चुअल इमेज। अब जब जब रियल इमेज बनेगी तब तब वो इन्वर्टेड यानी उल्टी बनेगी, एंड जब जब वर्चुअल इमेज बनेगी तब तब इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे जो हमारा रिलेशन बिटवीन अ फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। आज के लिए बस इतना ही।